इंडिया चाहे तो घुस के आपके 2 घंटे में इस्लामाबाद में इंडिया का झंडा गाड़ दे भाई। इंडिया चाहे तो 2 घंटे में इस्लामाबाद पर इंडिया का झंडा गाड़ दे, और हम साथ देंगे। हम तो मुंह पे बोल रहे हैं भाई, हम तो तब भी बोल रहे थे जब तालिबान नहीं थे, जब कोई भी नहीं था। हम तो बोल रहे हैं कि हम इंडिया का साथ देंगे। अगर अगर ये ऐसा मसला आता है कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी होता है, हम साथ में खड़े हैं। भले हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। तो हेलो दोस्तों, इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए अपने बजट में से 200 करोड़ जो है वो अलग रखे थे। तो कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों कि इंडिया ने अपने बजट में से, यानी कि अपने मुंह का निवाला जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हुए दोस्तों अपने बजट में से 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है, अभी नहीं कुछ दिन पहले। लेकिन दोस्तों इस चीज को लेकर हमारे पड़ोसियों के अंदर काफी आग लगी हुई है। थोड़ा वीडियो देखते हैं दोस्तों, पड़ोसी क्या बोलते हैं इस 200 करोड़ पे। फिर करते हैं बात। हिंदुस्तान ने 200 करोड़ की इमदाद की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को। इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में, जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि इंडिया ये इसलिए कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब हिंदुस्तान ने एक बार फिर से 200 करोड़ की इमदाद की है अफगान तालिबान को। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि इंडिया के इसके पीछे क्या मकासद है, क्या वजह है कि इंडिया का रोज बरोज झुकाव जो है वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? हैदर। हैदर, आपको पता है इंडिया ने अफगानिस्तान को, तालिबान गवर्नमेंट को 200 करोड़ रुपए की इमदाद की है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा। उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी। क्या होती है और सोच है पाकिस्तान को भाई कंट्रोल इनकी करने यार। की कोशिश है, और क्या है। पाकिस्तान इस तरह कैसे कंट्रोल आगा? इमदाद तो उन्होंने अफगानिस्तान को किए, पाकिस्तान कैसे कंट्रोल हो तो गया? अफगानिस्तान को इमदाद देगा तो अफगानिस्तान उसकी बात मानेगी ना। मैं आपको कुछ दूंगा तो आप जाहिर सी बात है मेरी बात मानेंगे ना। अबे जा रे किस तरह गंजे की बात टकले। मनवाना चाह रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान से? यही बात मनवाना चाह रहा है ना कि हमारा होल्ड हो एशिया के ऊपर, अच्छा। और क्या बात उसने मनवानी है। अरे जा रे टकले, और हमारे इंडिया जो को पाकिस्तान को जो इदारे मसलना हैं 1 माशरा मिनट से, का वो काम है। बजाय उन क्या चीज़ों वो पे किसी ऊपर को फोकस पैसे करने दे के, के उसको उनकी अपनी अपना लड़ाइयाँ काम नहीं खत्म हो रही। करवाएंगे? इंडिया का कहना है कि उन्होंने ये 200 करोड़ की इमदाद इसीलिए की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को, ताकि वो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट कर देखो सके। भाई इनकी ऐसा गंदी तो सोचा सोचे, है, देखो भाई। अच्छा। पीछे मकासद कुछ और ही है, पता चल जाएगा आपको। पता ही है मकासद यही है। आपको पता है इंडिया का भी जो भाई ये है वो देखो भाई, पाकिस्तान का ये या लोग सोचते हैं कि अफगानिस्तान ये लोग मुसलमानों को जिस तरह दोस्त समझता करते है, हैं कभी ना, नहीं हो सकता। ये समझते हैं कि मकासद कुछ पूरी और ही दुनिया है। उसी तरह वो है, यही है सबको कि पैसे पाकिस्तान दे को के उन्होंने हवाला करना दहशतगर्दियां करवाओ। अच्छा, अगर ये सारे मसाइल थे और ये सब हमें पता था, तो हमने फिर अपनी अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ी ही क्यों? अच्छे ताल्लुकात जा रहे थे खान के दौर में, सबको पता है। ये जो नई हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है, उसके आने से ये हालात ख़राब हुए, सबको पता है। और इसके पीछे सारा अमेरिका है। अच्छा। जी बिल्कुल ऐसी। क्या वजह है, हम हर चीज का मलबा अमेरिका और इंडिया पर ही क्यों डालते हैं? हम अपनी करतूतें अपने गिरबान में क्यों नहीं देखते? कंट्रोल वही करता है ना। अच्छा। आपकी स्टैब्लिशमेंट उनकी गोद में बैठी हुई है, सबको पता है। हमारा जो जनरल तैयार होता है वो अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आता है, तो सबको पता है। लेकिन क्या है कि कोई बोलता है फिर उसको अंदर कर देते हैं, जैसे इमरान रियाज खान को, जैसे अब खान को साहब को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताएं कि हमने अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ी ही क्यों? बिगाड़ी देखे ना, अब एक रास्ता देंगे। हमारा मसाया ममालिक है अफगानिस्तान, जब मेरे घर से बैठ कर बमबारी होगी तो कैसे नहीं बिगड़ेगी। तो आप ऐसे इस चीज को मानते हैं कि हमने गलत किया अफगानिस्तान के साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा से गलत किया। रूस के साथ भी गलत किया, रूस के साथ मिलकर देख भी लो गलत भाई, किया था, वही बात जो हम अमेरिका के 5 साथ साल मिलकर से भी बोल गलत रहे किया। थे। तो उसका खमियाजा तो भुगत रही है ना। देखे ना, दहशतगर्दी हुई है ना अभी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। दोबारा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो एक बार फिर से अपने अरूज पर पहुंच गई है। आए दिन कहीं ना कोई चीजें होती नजर आ रही हैं। तो फिर ऐसी जब लीडरशिप आएगी जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगी, तो फिर ऐसे ही होंगे। दोबारा से दहशतगर्दी, हालांकि वो वार्न किया था केपी की पुलिस ने कि दहशतगर्दी यहाँ से दोबारा आ रही है, लेकिन उधर फोकस नहीं किया लोगों ने। ये अपनी सियासी जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान की तो पुलिस जो है वो खुद इस वक्त अब जो है तहफ्फुज मांग रही है, वो घबराई पड़ी है कि हमें जो है इन लोगों से बचाया जाए। आए दिन केपीके के पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, वार्न करना ना। सारी पावर तो जिनके पास आपको पता ही है, उनके पास तो वसाइल ही नहीं है। वसाइल तो फौज के पास है। तो जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको चाहिए ना इसको कंट्रोल करे।
दोबारा से दहशतगर्दी आ रही है। ये अपनी जंग जो सियासी जंग है ये ख़त्म करेंगे, पाकिस्तान को सोचेंगे, फिर नहीं होगा इंशाल्लाह ये। इंडिया ने हर मुल्क के साथ बना कर रखी हुई है, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो या गैर मुस्लिम कंट्री हो। हमने मुस्लिम कंट्री टट्टी हो, की हुई गैर हर मुस्लिम जगह, कंट्रियों ये के साथ बोलो। बिगाड़ी हुई है, हर जगह पंगे लिए हुए हैं। बिगाड़ी इसलिए हुई है ना, देखे ना, हम वो खुददार कौम बन नहीं सके। वो एक बहुत बड़ी माशी ताकत है, एटमी ताकत भी माशी भी है। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ में आगे है। भिखारी हो हमारे, कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर हम तो भिखारी है बोल रहे हैं। बना दिया गया हमें। तो जब भिखारी होंगे, भिखारियों की कोई वैल्यू नहीं होती। सर आपका नाम? राना वकास। सर इस वक्त जो है इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ की इमदाद की है और ये पहली दफ़ा नहीं है। इंडिया काफ़ी अरसे से इंडिया जो है अफगानिस्तान को है डोनेशंस दे रहा है, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, वो लोग पहले भी इमदाद करते रहे हैं, वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते रहे हैं। और अगर आप बहैसियत अफगानिस्तान को देख लें कि वहाँ पे जो है ना सदियों से जंग ही चली है, लेकिन वो लोग, उनकी करेंसी हमारे से बहुत ऊपर है। ठीक है, क्या वजह? बांग्लादेश जो है वो कल उठ के हमारे सर के ऊपर नाच रहा है। कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा भाई। क्या वजह? वजह यह है कि उनमें ना एक चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, वो है गैरत। हम लोग जो है ना, बस समझ ले जो भी हैं, हम लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि हमें इन चीज़ों की फिक्र नहीं है। बेगैरत है, ये बोलो ना भाई साहब साहब। बना ली उन्होंने, 2040 का विजन अपना बना दिया है। इंडिया किधर से किधर जा रहा है, अगले 2-3 साल में वो चाइना को बीट कर रहा है। चाइना को बीट कर रहा है जी, वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है ना वो कंट्री बनने जा रही है। अब जब इंडिया को फ्रेंड उसका मिल रहा है, अफगानिस्तान उसको वेलकम कर रहा है कि भाई आओ, मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ। अब अफगानिस्तान के अंदर एक जब इंडिया आ रहा है, जब दूसरे तीसरे लोग भी आएंगे, उनको पता है यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं। समझ आ रही है? ये चीज़ है। यहाँ पे कोई क्यों नहीं इन्वेस्ट करने आता? पाकिस्तान में जब जो भी कोई इन्वेस्ट करने आता, सबसे पहले उसको देते हैं भाई मेरा कितने % दोगे आप। मैं बताते खुद अगर यहाँ पे बिजनेस कर दूँ, मुझे 7 से 8 लोगों को पहले जाना वो पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद बिजनेस ओके करना पड़ेगा। ईरान आप देख लें, उसके ऊपर कितनी पाबंदियां, लेकिन फिर भी वो गैरतमंद कौम है, वो लोग अपना सारा ओके करके बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान में ये मस्त बोल रहा है भाई, इसका मकसद है कि हम पाकिस्तानी बड़े बेगैरत हैं। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। देखें, चीज़ें जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और बड़ी इजी भी हैं। जो समझने वाले ना उनके लिए इजी हैं, जो नहीं समझने वाले उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नंबर 1 होने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। और यार हम किस चीज़ के नंबर 1 भाई? नंबर 1 है, नंबर 1 पेट काली है आज भी नंबर 1, आंखों पे अंधेरा चाय हुआ है, लाइट नहीं है, आटा नहीं है। बचपन से लेके हमें ये एक चीज बताई कि भाई हम नंबर 1 है, नंबर 1। किस चीज के नंबर 1 हो भाई? अगर आप अपने मुल्क को सिक्योर नहीं कर सकते तो आप नंबर 1 किस चीज के हो? आपको पता है केपीके में वहाँ की पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें तहफ्फुज़ दिया जाए। जब हमारे मुहाफिज ही महसूर हो जाएंगे, जब हमारे मुहाफिज ही तहफ्फुज़ मांगेंगे, तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? भाई मसला भला क्या है कि अगर मैं अपने घर की हिफाजत के लिए चौकीदार रखता हूँ ना, और चौकीदार जब उठ के मेरे ऊपर ही गोलियां मारेगा ना, तो मैं किसके पास जाऊंगा? ये मसले मसाइल है। जब पुलिस बेचारी उठ के खुद कह रही है कि यार हमें बचाओ, यार हमें तहफ्फुज़ दो, और बंदा जो है वो पुलिस के कपड़ों में आके वहाँ पे सारा काम करके चला गया, और इतना सिक्योर एरिया, यार इतना सिक्योर एरिया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हम किधर हैं भाई? हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमने जिनको अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है वो हमारे टैक्स से अय्याशियाँ कर रहे हैं। उनके बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, सारी जगह पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बेचारे रोड के ऊपर भीख मांग रहे हैं। हम अपना टैक्स दे दे के उनको जो है ना वो करोड़पति हमने बना दिया है, और हम यहाँ पे भीख हमारे बच्चे मांग रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत भी है और मजबूरी भी कि हम अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, जितने भी हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रही हूँ कि जिन जिन का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, हमारे उनके साथ टर्म्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। और कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसके हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ना हो। लेकिन हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें समझने नहीं दिया जा रहा ना, हम लोगों को समझने नहीं दिया जा रहा। प्रॉब्लम ये है, ये तो हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हमसाये के साथ अच्छे सलूक रखो। ठीक है, कि ये नहीं कि हर वक्त जंग। ओ भाई, जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं, 71 में जंग फलाना हो गया, टमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला है? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। तो भाई उनके मुताबिक आ जाओ पहले। ठीक है, हम लोग सिर्फ जो है ना बढ़ के मार रहे हैं, उनको पता है आवाम इसी से खुश हो जाती है, और लोगों को जो है ना वो चूना दो, लोगों को लॉलीपॉप दो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बस दैट्स इट। ये बातें जो है ना बड़ी deep हैं, बड़ी यही बात लंबी जो चौड़ी मैं बातें करता हैं हूँ ये। वही मेरे दिल की बात बोल रहा है अफगानिस्तान ये। के साथ हमारे अच्छे खासे ताल्लुकात थे जो हमने खुद खराब कर दिए। और अगर अब इंडिया उनका साथ दे रहा है, क्योंकि मुश्किल वक्त में भी इंडिया ही उनके काम आया था,
ठीक है, अब इंडिया उनका साथ दे रहा है, तो हम जो है सब यही बोल रहे हैं कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। बातें भला क्या है, अफगानिस्तान मुसलमान कंट्री है, हम भी मुसलमान कंट्री है। जब मैं हूँ ना, मेरा भाई मुसलमान है, जब वो मेरा भाई तीसरे बंदे को पैसे देगा ना कि यार इसके घर के ऊपर बम गिराओ, तो मैं अपने भाई को क्या कहूँगा कि मेरा भाई उठ के पैसा लेके, अमेरिका से पैसा लेके जो है ना, वो कह रहा है जी कि इनके ऊपर बम गिराओ, इनके ऊपर जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं है, ये मेरे रोड खुले हमें ले जाओ यार, जो दिल करता है करते रहो। तो आपका क्या ख्याल है, मेरा भाई मेरे पे एतबार करेगा दोबारा? वो तो यही कहेगा कि यार मैं किसी अपने दोस्त के साथ ताउन करूँ, और दोस्त उसका इंडिया, उस मुश्किल वक्त में इंडिया उसके साथ है, अब इंडिया उसके साथ ताउन कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमने खुद बर्बाद की हैं। और अब आप देखें कि अफगानिस्तान के मुआशी हालात देख ले, पाकिस्तान से बेहतर हैं। हमारे हालात आप देखें किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। आटे चावल अब गंदम इनकी के रेट आंखें देखें, खुल डॉलर रही के है रेट थोड़ी देखें, थोड़ी। पेट्रोल जो है वो हमारे पास खत्म हो गया है। ठीक है, हमसे तो बेहतर है भाई अफगानिस्तान, और साथ में वो दूसरा बांग्लादेश। बहुत बेहतर है। आप डॉलर का रेट देख लें, वहाँ पे बांग्लादेश में डॉलर का रेट देख लें, इंडिया में देख लें। अफगानिस्तान जिसके अंदर रही हमेशा जंग ही रही है, और वो बेचारे, लेकिन उनके अंदर गैरत है ना। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर जुबैर है। सर, इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ की इमदाद की है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमने अक्सर देखा है कि इंडिया की तरफ से जो है काफ़ी सपोर्ट किया जाता है अफगानिस्तान को, डिफरेंट प्रोजेक्ट पर इंडिया वहाँ पर काम भी कर रहा है। क्या कहेंगे आप, इंडिया इतना मेहरबान अफगानिस्तान पर क्यों हो रहा है? लेकिन पहले जो इनके जो गवर्नमेंट पहले रही है, शुमाली इत्तेहाद, और उनकी जो गवर्नमेंट थी, दैट वाज बिग कंपेनियनशिप उनकी रही है, मतलब अफगानिस्तान के साथ। वो तो नो डाउट किसी को ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो किस तरीके से वो करते रहे हैं, और वो उनके बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चलते रहे हैं। रिसेंटली जो ट्विस्ट हुआ है आफ्टर द तालिबान टेक ओवर जो हुआ है 2021 में, उसके बाद जो है वो बड़ा सरप्राइजिंग है। आई मीन एज अ कॉमन पर्सन फॉर मेरे लिए भी, क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक इनको ये समझते थे कि जो ये हम तालिबान रजीम है, तालिबान गवर्नमेंट है, ये बेसिकली काइंड ऑफ इन अ पाकिस्तान इंटरेस्ट में होती है। लेकिन इनका सडन शिफ्ट हुआ है विद द न्यू रिसेंट जो रजीम आया, उसकी वजह से उसका एक डिफरेंट, मतलब द पावर पॉलिटिक्स और डायनामिक्स टोटली चेंज हो गए हैं। सर, मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान आज हमारे खिलाफ है तो ये हमारा ही किया धरा है ना। अगर एक ब्रदर कंट्री दूसरी ब्रदर कंट्री के खिलाफ जा रही है या उन्हें पसंद नहीं कर रही, तो इसके पीछे समहाउ किसी एक की गलती तो है ना। बिल्कुल इसी तरह ही है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं, पाकिस्तानी पॉलिसीज़, अनफॉर्चुनेटली 80s में और 90s में, वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग इस तरह हम लोग दूसरों के घरों में घुसते रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अपने घर में ज़्यादा हो गई हैं अब हमारे। अब आप ये देखें कि इकनॉमिकली हम बिल्कुल, हमारा बुरा हाल हुआ है इस वक्त, राइट। और वहाँ पे आप चले जाएं तो मैं भी कल देख रहा था कि अफगानी जो करेंसी है वो हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, राइट। कुछ इसकी वजह प्रीवियस डॉलर भी है, लेकिन उनका जो उसके बाद डॉलर के जाने के बाद भी वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कम बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन के, मतलब वो जो इंडिया बहुत ज़्यादा है, पिछली गवर्नमेंट में तो उनके साथ होना ही होना था। उनके बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे थे, उनके डॉक्टर्स इंजीनियर्स वहाँ आए हुए थे, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स रन हो रहे थे। जो प्रोजेक्ट्स उनके बहुत सारे ऑन गोइंग थे, तो उन्होंने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया है कि भाई हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है, राइट। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी ये कहता कि भाई एक मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है, 2-3 डैम बन रहे हैं, तो मैं उनको कहूँ जी कि नहीं जी, आप हमें अच्छे नहीं लगते और आप चले जाएं। तो इस तरह की बात तो नहीं है ना। उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप किया। दूसरी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको फैसिलिटेट कर रही है और ऑफ़र की हैं उन्होंने। सो हम लोग जो हैं वो ज़्यादा अपना असर रसूख रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ऑफ कोर्स हेल्प आउट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने मसले बड़े हैं कि हम फाइनेंशियल शायद इतना सॉलिड नहीं कर सकते। सर, एक चीज़ हमेशा पाकिस्तानियों को हमने कहती हुई सुनी है कि अक्सर आपने भी सुना होगा कि अगर इंडिया इतनी सपोर्ट कर रहा है, इतनी इमदाद दे रहा है अफगानिस्तान को, इसके पीछे इंडिया के कुछ मकासद हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया के क्या मकासद होंगे अफगानिस्तान को सपोर्ट करने में, या उसको इमदाद करने में, या उसको फंडिंग करने में? देखिए, इंडिया इस वक्त ग्लोबल प्लेयर है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपना जितना मर्जी वो करते रहें, लेकिन द थिंग इज़ के दे आर वेरी मच विजिबल इन द वर्ल्ड स्टेज, राइट। तो उनकी जो एक दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने सुन ली। जो बातें मैं पिछले 5-6 साल से मीडिया के ऊपर कर रहा था कि
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ काफी ज्यादा बुरा किया है। पैसे लेके अमेरिका से उन्होंने अड्डे दिए हैं हमारे ऊपर, बड़े जो है वो, यानी कि वो सब कुछ आपको पता है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आज ये अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब ये बेकारी बन गए, पेट्रोल खत्म, आटा खत्म, तेल खत्म, बिजली कट गई, एक छड्डी में ये सब सड़क के ऊपर आ गए। इनके जनरल बाजवे पकोड़े मकोड़े सब भाग गए पैसे लेके। अब ये बोल रहे हैं हमने अफगानिस्तान के साथ बुरा किया है और इंडिया ने 200 करोड़ जो है वो अफगानिस्तान को दिए हैं। तो मेरे भाई, इंडिया ने 200 करोड़ नहीं दिए, ये 200 करोड़ का नाम नहीं लो। इंडिया ने अपने प्लेट की रोटी या अपने मुंह का निवाला शेयर किया है अफगानिस्तान के साथ, और ये पहली बार नहीं किया, ये कंटिन्यू चलता आ रहा है ये मसला। दोस्तों, जब तालिबान नहीं आए थे उस वक्त भी मैं यही बोल रहा था, और वो वीडियो बाय रिकॉर्ड मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। मैंने कहा था कि सरकार कोई भी आए, वो कोई भी कट्टर से कट्टर सरकार क्यों ना आ जाए, इंडिया के साथ रिलेशनशिप चलता रहेगा अफगानिस्तान का, क्योंकि अवाम जो है उनका रिलेशनशिप, ये बहुत पुराना रिलेशनशिप है, ये ब्रदरहुड कंट्री है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी बोल रहे थे, इंडिया को धमका रहे थे, तालिबान आ रहे हैं, रेडी हो जाओ इंडिया वालों, तुम्हारी शामत आने वाली है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों जो मुझे पता था। लेकिन दोस्तों, मैं इंडिया के सपोर्ट में पिछले 6-7 साल से हूं। जब तालिबान न्यू अफगानिस्तान में एंटर हुए तो बहुत सारे लोगों ने बोला यार अब तालिबान तो आ गए, इंडिया के अगेंस्ट होंगे, भाई आपको तो बड़ा ट्रीट होगा, आपकी फैमिली है वहां पे, आपको काट देंगे, मार देंगे। लेकिन हमें पता था कि सिस्टम दरअसल क्या है। पहले भी तो तालिबान आ चुके थे, हमें कोई भी धमकी नहीं मिली, हमें किसी भी तालिबान की तरफ से नहीं कहा गया कि इंडिया को सपोर्ट नहीं करो। हम तब भी कर रहे थे, जब तालिबान आए अफगानिस्तान में तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जैसे ही तालिबान की सरकार आई, 3 से 4 महीने बाद खुद तालिबान ने कॉल किया इंडिया को, और इंडिया को कॉल करके कहा, और यह बात मीडिया में भी आई, कि भाई लोग आप अपनी टीम लेके जो है वो आ सकते हो अफगानिस्तान के अंदर, अपनी एम्बेसी को ओपन करो, अपना काम कंटिन्यू करो, कोई भी टेंशन नहीं, आपकी हिफाजत के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बात पाकिस्तान को काफी ज्यादा चुभी और वो हैरान पड़ गए कि भाई हम तो बड़े अजीब सा सोच रहे थे कि तालिबान आएंगे तो यहाँ से ग्रुप बनेंगी और ये ग्रुप पर जो है वो इंडिया जाएगी, जैसे टीटीपी पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, ये लोग भी ऐसा ग्रुप बनाएंगे इंडिया के अंदर भेजेंगे। लेकिन नहीं, तालिबान को पता है, उनको पहले भी पता था कि अफगानिस्तान का अगर दुनिया में किसी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो वो है इंडिया। देखिए, पैसों की अगर हम बात करें तो पैसे तो अमेरिका से मिलियन डॉलर आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उनको नहीं चाहते। अफगानिस्तान की आवाम फिर भी अमेरिका को नहीं चाहती, पसंद ही नहीं करती। इतने पैसे भेज रहे हैं भाई, हर महीने, हर ये 1 साल में उसने कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर भेज दिए अफगानिस्तान में, लेकिन कोई भी इतना रिलेशनशिप उनके साथ नहीं करता है। अब इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान का, वो मैं नहीं बोल रहा, वो आपको क्रिकेट ग्राउंड में, दुबई में, यूरोप में, फ्रांस, पेरिस और लंदन, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां इंडियन अफगानी फेस टू फेस होते हैं, चाहे कोई शॉप हो, कोई मॉल हो, कोई टैक्सी हो, कहीं पे भी वो उनको वहां पे पता है कि भाई ये दोनों कैसे बीच में रहते। बहरहाल दोस्तों, हम एक बार फिर थैंक्स बोलते हैं हिंदुस्तान को, जिन्होंने एक बार फिर जो है वो अफगानिस्तान के लिए अपने बजट में से 200 करोड़ का जो है अनाउंसमेंट किया है हेल्प का। लेकिन ये बात पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा चुभ रही है, और ऐसी हालत में तो बहुत ज़्यादा चुभ रही है। लेकिन दोस्तों, जो बातें हमने पिछले 5-6 साल में कही बाय रिकॉर्ड, जो यूट्यूब के अंदर पड़ी हुई है, वो सब सच होने को जा रही है। और रही बात ये जो वीडियोस पर मैंने रिएक्शन किया है, इसमें लोगों ने कहा है कि इंडिया जानबूझ के कर रहा है, अफगानिस्तान को की तरफ से रास्ता बना रहे। तो भाई तुम्हारी औकात क्या है? इंडिया तो एक पीसफुल कंट्री है, वो लड़ना नहीं चाहता। इंडिया चाहे तो घुस के आपके 2 घंटे में इस्लामाबाद में इंडिया का झंडा गाड़ दे भाई। इंडिया चाहे तो 2 घंटे में इस्लामाबाद पर इंडिया का झंडा गाड़ दे, और हम साथ देंगे। हम तो मुंह पे बोल रहे हैं भाई, हम तो तब भी बोल रहे थे जब तालिबान नहीं थे, जब कोई भी नहीं था, हम तो बोल रहे हैं कि हम इंडिया का साथ देंगे। अगर ये ऐसा मसला आता है कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी होता है, हम साथ में खड़े हैं। भले हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, समझ लो कुछ भी नहीं है हमारे पास,
अफगानिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मसला आता है भाई, थप्पड़ तो मार सकते हैं ना यार, आके थप्पड़ मारेंगे तुमको। थप्पड़ तो मार सकते हैं ना यार। जब भी इंडिया अफगानिस्तान का मसला होगा तो हम भी एक दो थप्पड़ लगाएंगे तुम्हें, ये बात याद रखना। ये हम अभी से नहीं बोल रहे, बहुत पहले से ये बातें कर रहे हैं हम। ये बात ये नहीं समझना कि ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अफगानिस्तान की सरकार का स्पीकर हूं मैं, अफगानिस्तान की आवाम का स्पीकर हूं मैं। अगर सुन लो, ये सबका यही है, समझ लो कि तालिबान के दिमाग में भी यही है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, आवाम के दिमाग में भी यही है। अगर कभी भी इंडिया पाकिस्तान हो जाता है तो एक दो थप्पड़ हमारी तरफ से भी पड़ेंगे। अब वो थप्पड़ कैसे थप्पड़ होंगे वो फिर बाद में पता चलेगा भाई। यानी कि थप्पड़ का नाम इस वजह से ले रहा हूं कि पाकिस्तान बोलते हैं कि अफगानिस्तान की कोई औकात नहीं है हमारे आगे, हम तो सुपर पावर है और हम जो है नंबर 1 है, बोलते रहते हैं एनटीसी, तो अफगानिस्तान तो बड़ा कमजोर है। तो भाई जितना भी कमजोर है, थप्पड़ तो मार सकते हैं ना यार, लाठियां तो बरसा सकते हैं। लेकिन जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ ना, तो हम भी तुम्हें थप्पड़ मारेंगे आके भाई, टेंशन नहीं लो आप लोग। लव यू ऑल दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।